दोस्तों वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा श्री लग्न के बारे में। तो बेसिकली देखिए काफ़ी जनों ने मुझे ये सवाल पूछे थे कि हम हमारे फाइनेंस को कैसे देखें कुंडली में। तो देखिए श्री लग्न उसी में आपकी हेल्प करता है। यानी कि देखिए जो श्री लग्न का बेसिकली मतलब होता है कि आपके जो 12 साइंस होते हैं वहाँ पे लक्ष्मी कहाँ पे बैठी हुई है। तो अगर आपको ये एग्जैक्ट पता चल जाए तो आप अगर उसमें उस पोजीशन को, उस श्री लग्न को थोड़ा भी आप एक्टिवेट करने की कोशिश करो, फाइनेंस आपका वहाँ से बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फाइनेंस वहाँ से बनना शुरू हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि देखिए अब हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि बहुत लोग फाइनेंस बना लेते हैं, मतलब पैसा जनरेट कर लेते हैं, बट आपका जो वेल्थ क्रिएशन है वो नहीं हो पाता। तो फाइनेंस, यही तो फ़र्क होता है ना, जो मल्टी मिलियनर्स होते हैं और एक नॉर्मल पर्सन में यही फ़र्क होता है कि वो पैसे बहुत अच्छे से बना लेता है बट उसे पता नहीं होता कि उसको वेल्थ में कैसे कन्वर्ट करना है। तो श्री लग्न देखिए, श्री लग्न भी इसी टॉपिक को छेड़ता है कि आप फाइनेंस तो वहाँ से बना लोगे बट ओवरऑल जो वेल्थ है वो आपको देखिए बाकी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ सिर्फ श्री लग्न की बात करूँगा कि अगर आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हो, ये उन लोगों के लिए बेसिकली जो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि इतने साल काम करने के बाद भी एक अच्छा खासा पैसा क्यों नहीं आ रहा, हमेशा शॉर्टेज ऑफ मनी हो रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो अगर आपका श्री लग्न है, आपको पता चल गया कि श्री लग्न मेरा इस जगह पे है, आप उसको थोड़ा ट्रिगर कर लीजिए, उसको थोड़ा एक्टिवेट कर दीजिए, तो आपका एक्स्ट्रा पैसा वहाँ से बनना शुरू हो जाएगा। इवन ज़्यादा बनेगा आपका जो नॉर्मल जो आप जो जॉब कर रहे थे या आप और कुछ कर रहे थे उससे भी ज़्यादा आपका पैसा वहाँ से क्रिएट होगा, क्योंकि वहाँ पे लक्ष्मी बैठी है। तो जब आप ट्रिगर करोगे तो वहीं से ज़्यादा मनी जो कि आपका जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए श्री लग्न कैसे कैलकुलेट करती है ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसमें मैं आज टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप कोई भी आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपका श्री लग्न कहाँ पर है। तो श्री लग्न की इंपॉर्टेंस मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको कैसे देखना है और कैसे इसे स्टडी करना है। तो देखिए श्री लग्न जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि कहाँ पे आपका श्री लग्न आ रहा है। ठीक है, जो भी हाउस में आ रहा है तो आप समझो कि अच्छा ये पॉइंट है जहाँ पे मुझे फाइनेंस आ सकते हैं। उसके बाद आप जाके देखिए कि कौन से वहाँ पे कौन सा नक्षत्र है जो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ श्री लग्न है। तो आप उस नक्षत्र के बारे में सारा कुछ पढ़िए। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। उस नक्षत्र को पढ़िए, अगर उधर प्लैनेट बैठा हुआ है तो आपको पर्टिकुलरली पता चल जाएगा ओके एग्जैक्टली यही चीज़ करना है। सिंपल। अब देखिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल आपका देखिए श्री लग्न है तुला राशि में। ठीक है, तुला राशि आ गया। तुला राशि क्या होता है? तुला राशि इज रिलेटेड विद पब्लिक। ठीक है, एक समाज जो होता है वो तुला राशि होता है। तुला राशि जो कि देखिए आपका जो लिब्रा साइन होता है वो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से भी रिलेशन रखता है और बेसिकली बिजनेस से रिलेशन रखता है। ठीक है, बेसिकली बिजनेस से रिलेशन रखता है। वहाँ पे समझो कि आपका श्री लग्न आ गया आपके कौन से साइन में? आपके स्वाति नक्षत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या आप इसको क्या देखोगे, किस तरीके से देखोगे? तो यहाँ पे आप देखोगे कि आप ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, आप सोचो कि एक जॉब कर रहे हो तो 100% अगर आपका यहाँ हिंदू लग्न है और आपको ऐसे ही नॉर्मल जॉब कर रहे हो, आपका फाइनेंस बन ही नहीं रहा होगा। आप एक अब देखिए मैं यूट्यूब से इतने टाइम से इन्वॉल्व हूँ, तो मैं एक चीज़ यूट्यूब के थ्रू आपको बता सकता हूँ कि जो ट्रैवल ब्लॉगर है, ठीक है, अगर आपका यहाँ पे है स्वाति नक्षत्र में हिंदू लग्न, ठीक है, यानी कि आपकी लक्ष्मी यहाँ बैठी हुई है, इसका मतलब एक बहुत अच्छे ट्रैवल ब्लॉगर बन सकते हो। आपकी लाइफ में हमेशा मनी कैसे क्रिएट हो सकती है अगर आप ट्रैवल ब्लॉगर नहीं हो, आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। जब भी आप ट्रैवल करोगे, जब भी आप आओगे, कुछ ना कुछ आपको गुड न्यूज़ आएगा थ्रू फाइनेंस। बट आपको रियल में फाइनेंस वेल्थ जनरेट करना है तो आप ये हिंदू लग्न से रिलेटेड श्री लग्न से रिलेटेड काम करना आप शुरू कर दो, जो कि आपके स्वाति नक्षत्र में है। अब स्वाति नक्षत्र का आप देखिए राहु भी देख लीजिए कहाँ पर है। स्वाति नक्षत्र का जो राहु अगर आप समझो कि पाइसेस साइन में, फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, स्वाति नक्षत्र में है तो आप बहुत अच्छा करोगे अब्रॉड जाके। स्वाति नक्षत्र का लॉर्ड कौन सा है? राहु है। ठीक है, राहु आपके 12th हाउस ऑफ पाइसेस में है। फॉरेन ट्रैवल्स या तो फॉरेन से किसी भी तरीके का जो रिलेशन बनाओगे तो आपके लाइफ में फाइनेंशियल गेन्स होंगे।
तो ऐसा आपको देखना बहुत ज़रूरी है। या तो फिर आप कोई ऐसा ट्रैवल बिजनेस शुरू कर रहे हो जो कि पिलग्रिमेज से रिलेटेड होता है, जैसे कि हम देखते हैं ना जो वैष्णो देवी बेचते हैं, 4 धाम में जो ट्रैवल एंड टूर्स के होते हैं, तो वहाँ से ये मनी बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिखाया मेरे एक क्लाइंट के चार्ट से जो कि ट्रैवल एंड बिजनेस का, जो कि क्या कहते हैं, ट्रैवल एंड टूर्स का बिजनेस करते हैं। तो उनके चार्ट में ये बहुत प्रोमिनेंट था। तो ये एक एग्जांपल मैंने उनके चार्ट से आपको समझाया कि कैसे उस पर्सन ने ट्रिगर किया एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल। दिल्ली के एक पर्सन है, तो वहाँ से इनका काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। तो उसी तरीके से आपको आपके भी कुंडली में श्री लग्न आप देखिए कहाँ पर है, ठीक है। अगर समझो कि ये जो श्री लग्न आपका आ रहा है कहीं मरकुरी रिलेटेड, तो क्या आपके ज़िंदगी में आप ऐसा कुछ काम कर सकते जहाँ कम्युनिकेशन मैटर करता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम होता है, फिर वहाँ पे कोई कंजंक्शन हो, तो ये सारी चीज़ों को आप समझो। देखिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि फिर थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ये चार्ट टू चार्ट देखना काफ़ी बेटर होता है। जैसे कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो उनको पूछो, जैसे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप उनको जाके पूछो कि मेरा श्री लग्न क्या है, और इसको डिकोड करो। आप बेसिकली इसको ओपन अप करके मुझे बताओ कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या चाहिए, तो वो आपको बता देंगे रियल कंजंक्शन। और देखिए श्री लग्न का जो लॉर्ड, जैसे कि यहाँ पे मैंने स्वाति नक्षत्र का जो लॉर्ड है उसके बारे में बताया, जो कि राहु था, वो कहाँ पे पाइसेस में बैठा था, तो वो पर्सन क्या कर रहा था। तो ये अवेकनिंग होना भी ज़रूरी है। अब इसके लिए अवेकनिंग के लिए जैसे कि चलो आज तो मैंने वीडियो बना दिया, काफ़ी लोगों को जो नहीं पता इस चीज़ के बारे में, श्री लग्न के बारे में कि कैसे करते हैं, तो वो स्ट्रगल करेंगे अनटिल एंड अनलेस जब वो एकदम ब्रोक हो जाएंगे फाइनेंशियली, रोज स्ट्रगल करेंगे, तब उन्हें ये चीज़ पता चलेगी थ्रू एस्ट्रोलॉजी के लिए, या तो फिर कोई सजेस्ट कर देगा उन्हें। तो तब तक काफ़ी टाइम पे देखिए देर हो जाती है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि ये छोटी छोटी चीज़ें, फाइनेंस से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, ये सब चीज़ों जब आप एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहे हो तो इसको जल्दी से समझ लो। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा करियर वाइज भी आपको हेल्प करती है, और जैसे कि मेंटल या फिर इमोशनल जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी आपको समझने में हेल्प करती है। इसलिए देखिए मैं एस्ट्रोलॉजी को काफ़ी पसंद करता हूँ कि वो बता देता है कि किस चीज़ को छेड़ना चाहिए, किस चीज़ को नहीं छेड़ना चाहिए। अगर यहाँ पे देखिए श्री लग्न की जैसे बात कर रहे थे, तो जो एग्जाम्पल चल रहा था वहाँ पे अगर देखिए दूसरा कोई प्लैनेट होगा, जैसे सैटर्न होगा, तो उसके मायने बदल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ हो रही थी कि यहाँ पे श्री लग्न जो कि स्वाति नक्षत्र में हो रहा था, तो मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। तो काफ़ी चेंजेस होते हैं यहाँ पे, प्लैनेट्स को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक डायमेंशन पे आ सकता है कि एग्जैक्टली ये काम कर दो, आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा। भले आपको सेव करना नहीं आता हो, बट आप मनी तो बनाते रहोगे। तो होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। होपफुली मैंने आपको ये श्री लग्न थोड़ा बेटर वे में समझाने में हेल्प की होगी। अगर आप सहमत है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए, और कंसल्ट करना है तो देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर डाल दिया, वहाँ जाके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए।